आज से 22 साल पहले जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम की बुनियाद पर हुई थी, आज उसका दुखद अंत हो गया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह के तलाक पर अंततः अदालत की मुहर लग गई। फैमिली कोर्ट लखनऊ के अपर प्रधान न्यायाधीश देवेंद्र नाथ सिंह ने दोनों के विवाह को खत्म मानते हुए फैसला सुनाया। दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के बीच लव स्टोरी एबीवीपी के कार्यक्रमों से शुरू हुई थी। उस समय स्वाति सिंह इलाहाबाद में एमबीए कर रही थी और दयाशंकर सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र नेता थे। इसी दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों के बीच मेल जोल बढ़ता चला गया। चूंकि दयाशंकर सिंह व स्वाति सिंह बलिया के ही रहने वाले थे, इस वजह से दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ में दोनों की नज़दीकियां और बढ़ गईं और दोनों ने 18 मई 2001 को शादी कर ली। शादी के कुछ सालों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद दोनों के रिश्तों में तल्खी बढ़ती गई और 2012 में बात तलाक तक पहुंच गई। यह खबर के मुताबिक पारिवारिक न्यायालय में डाली गई स्वाति सिंह की तरफ से तलाक की अर्जी में आरोप लगाया गया कि दयाशंकर सिंह उनके साथ मारपीट करते हैं। मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही साल 2017 में भाजपा ने स्वाति सिंह को विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया। दरअसल 2017 में तलाक का मामला कोर्ट में चल ही रहा था कि दयाशंकर सिंह ने बसपा चीफ मायावती के खिलाफ एक विवादित बयान दे दिया था। दयाशंकर ने कहा था, मायावती जिस तरह से मोल भाव कर रही हैं, इस तरह एक वेश्या भी अपने पेशे को लेकर नहीं करती। मऊ में दिए गए इस बयान के बाद बवाल मच गया। बसपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दयाशंकर के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई गई। मायावती ने खुद राज्यसभा में दयाशंकर को पार्टी से निकालने की मांग की थी। दयाशंकर के बयान से बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई और उनसे फौरन किनारा करते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन बसपा के नेताओं ने स्वाति सिंह और उनकी बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी। बस यहीं से स्वाति सिंह ने मोर्चा खोल दिया और दयाशंकर के लिए ढाल बन गई, जिसके बाद दोनों पति पत्नी एक बार फिर एक दूसरे के करीब आए। इतना ही नहीं, उन्हें आम लोगों की सहानुभूति भी मिली और स्वाति सिंह की इस फायर ब्रांड इमेज को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें सीधे प्रदेश महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। फिर स्वाति सिंह को लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से उम्मीदवार बनाया गया, जहां बीजेपी 3 दशकों से जीत नहीं पा रही थी। स्वाति सिंह ने लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से जीत दर्ज की और उन्हें योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। स्वाति सिंह ने 2017 में मंत्री बनने के बाद पति दयाशंकर सिंह से तलाक लेने वाले मामले में पैरवी बंद कर दी। साल 2018 में फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों के कोर्ट नहीं पहुंचने पर केस बंद कर दिया था। हालांकि दोनों के रिश्ते फिर बिगड़ने लगे और दोनों अलग अलग रहने लगे। 2022 के चुनाव में स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह खुलकर आमने सामने आ गए। 2022 के चुनाव में दयाशंकर सिंह ने सरोजिनी नगर सीट पर दावेदारी ठोक दी। पार्टी आलाकमान असमंजस की स्थिति में आ गई। स्वाति सिंह ने भले ही 2017 में सरोजिनी नगर से चुनाव जीता था, लेकिन बीजेपी में दयाशंकर सिंह का कद काफी बड़ा था। इस वजह से पार्टी हाईकमान ने स्वाति सिंह का टिकट काटा और दयाशंकर सिंह को बलिया से टिकट दे दिया गया, जबकि सरोजिनी नगर से राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया। स्वाति सिंह अपना टिकट करने से खूब नाराज हुई थी और फिर तलाक के लिए एक बार फिर कोर्ट पहुंच गई। वहीं कोर्ट ने दयाशंकर के उपस्थित न होने पर कोर्ट ने स्वाति के साक्ष्य से सहमत होकर तलाक का फैसला ले लिया है। दयाशंकर सिंह ने कहा, तलाक एक तरफा है, मैंने कभी तलाक की अर्जी नहीं दी। उन्होंने कहा कि न मैं इस मामले में कोर्ट गया, क्योंकि अब यह हो गया है तो अब मैं इस मामले में अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ूंगा।